जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो भारत में संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, सिंपल भाषा में उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उत्तराखंड ARO में आ रखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों, लोकसभा में 2 किए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में अब इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 2019 के संविधान संशोधन के द्वारा। कितना हुआ था? शायद 104वां है, कंफर्म कर लेना, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? दोस्तों, अब तक क्या था कि जो राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को ग्रहण करता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार को ग्रहण करता है और अभी तक केवल एक मुख्य न्यायाधीश ने ग्रहण किया है, M हिदायतुल्लाह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय है? द्विसदनीय का मतलब है जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो दोस्तों जहां पे विधानसभा और विधान परिषद है वो राज्य है कौन? बिहार। इनमें से कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। किस किस में? तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ठीक है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इनमें से इसमें क्या दे रखा है? बिहार दे रखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? दोस्तों, जो भारतीय संघ है किसके जो संघात्मक शक्तियां हैं, सीधी सी बात है, वो कहाँ के संविधान के समान है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। दोस्तों, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू है, लद्दाख है, ठीक है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है और पुडुचेरी है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं कहाँ पे? भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। दोस्तों, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। और किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 348 के तहत है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। दोस्तों, भारत में जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता कौन देता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग है। तो दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग, अभी मैंने कहा कि भाग 15 में इसका वर्णन है, तो क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों, 2005 में क्या हुआ? सूचना का अधिकार लागू किया गया था, आया था। अगला क्वेश्चन, मौलिक मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछा। मैंने कहा कि जब जब नहीं असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको पहले ही क्या कर दो? आप मार्क कर दो। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो पहली चीज एक एक करके पढ़ते हैं। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थानीय, ये क्या है दोस्तों? गलत है। इसलिए क्या था? ये प्रावधान नहीं था। और देखो दोस्तों, सबसे सरल पेपर बनता है उत्तराखंड के अंतर्गत, और जगहों के क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन, 93वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों, जो 93वें संविधान संशोधन है वो शिक्षण संस्थाओं में OBC के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम,
ठीक है। 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है। दोस्तों जो भारत से सरकार अधिनियम जो भारतीय संविधान में जो 70% संविधान है यहीं से उठाया गया है, तो इनमें कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा, फिर उसको स्टार कर दो कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, भारत में 3 प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई थी 1935 के द्वारा और केंद्र में द्वैध शासन को लगाया गया था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान है, ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है दोस्तों। अवशिष्ट विषय क्या थे? प्रांतीय विधायकों को आवंटित नहीं किए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? दोस्तों जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रवृत्त किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में वो पहला कदम किस क्षेत्र में था? तो ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया कि जो ब्रिटेन की संसद है वो भारत के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ये एक प्रावधान मिला था किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचाने जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जहां पे मंत्रिमंडल नहीं बना था वो कौन सा था? ये कौन था? बंगाल और ये एक तो बंगाल में था और एक पंजाब में था। तो दोस्तों याद रखना 3 और 4 किसमें? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों की पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो दोस्तों वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को नियंत्रित किया था? तो वो 1784 पिट इंडिया अधिनियम था और 1784 का पिट इंडिया अधिनियम था जिसके द्वारा क्या किया कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये हर किसी को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया? 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसे 1935 में क्या गए? कलकत्ता से दिल्ली लाई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। दोस्तों जो ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति या अंग्रेजों को सिंपल भाषा में भारत में भूमि खरीदने की जो छूट दी गई थी वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो वो 1813 का चार्टर अधिनियम था और ये पहला अधिनियम था जब भारतीयों की शिक्षा की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो दोस्तों 1 लाख रुपए दिए थे, अभी मैंने कहा चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, जिसके द्वारा क्या किया गया? इनको अंग्रेजों को यहाँ पे भूमि खरीदने का अधिकार और यहाँ पे शिक्षा की तरफ पहली बार ध्यान दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों वो अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1833, जिसके द्वारा क्या किया गया था? यही वो अधिनियम था जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? दोस्तों कौन सा वो अधिनियम है जिसने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया था? तो वो 1833 अधिनियम था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था? तो दोस्तों वो अधिनियम कौन सा था? 1858 का अधिनियम था जिसके तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वाइसराय का पद शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार
पत्र किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है वो कहा जाता है महारानी की घोषणा 1858 के द्वारा, जिसके द्वारा वायसराय घोषित हुआ, ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, भारत में बजट तैयार किया गया, भारत में आयकर की शुरुआत हुई। ये सारा इसी अधिनियम के आसपास की घटनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी, जो भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी वो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने डाली थी। और भारत में जो दंड संहिता की शुरुआत की गई वो भी इसी के आधार पर की गई थी। जो 1861 का जो टाइम पीरियड है, तो जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी वो भी इसी के आधार पर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? दोस्तों जो भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रारंभ हुई थी वो प्रारंभ हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी उनकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मौले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई? दोस्तों जो मौले मिंटो सुधार अधिनियम था उसमें कौन सी मांग को स्वीकार किया गया था? तो वो परिषदों के आकार का विस्तार था। इसकी सारी जो शर्तें थी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है। इंडियन काउंसिल 1900 उत्तरदायी शासन। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या है? पहला ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? तो दोस्तों 1919 के जो अधिनियम है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिभाषित किया गया था वो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार को किया गया था। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों को किया गया था और इसी के आधार पर क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया? दोस्तों जो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया, क्वेश्चन घुमा रखा है सिर्फ, ठीक है, कि तो वो किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसके द्वारा मुसलमानों को संयुक्त और पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई थी, जिसको महात्मा गांधी ने भारत का सर्वनाश अधिनियम कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो जो भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों वो आधारित था आपके किस पर? 1917 एक्ट पर। किस पे? भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था दोस्तों? तो वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। किस पे था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की अधिनियम आया था, जो कब आया था? 1919 में। और मौले मिंटो कब आया था? 1909 में आया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? दोस्तों जो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की गई वो किसके आधार पर की गई? तो वो तैयार की गई 1919 के अधिनियम के आधार पर। किसके आधार पर? 1919 के अधिनियम के आधार पर द्विसदनीय व्यवस्था को शुरुआत की गई, जो किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। अगला क्वेश्चन, 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है? दोस्तों जो 1919 का क्या था? शासन अधिनियम आया था 1919 का, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसे कहा जाता है, वो उसमें क्या था कि उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था कि जहाँ पे प्रांतों और केंद्र को दो अलग अलग उत्तरदायित्व में बांट दिया गया था। इसी के आधार पर मैंने कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी? दोस्तों प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार, वही आंसर होगा कि द गवर्नमेंट एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय विषय का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए वह कौन सा था? तो प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक, फिर क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमा रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। कुल मिलाकर के जहाँ पे प्रांत और केंद्र को अलग अलग करने की बात की जाएगी वहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 आएगा।
अगला क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों जो क्या है, 1919 शासन अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है वो प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को शुरू किया गया था। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, दोस्तों ये नहीं है क्योंकि ये किस में था, 1909 के मौलिक मिंटो सुधार अधिनियम में था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है, तो दोस्तों ये भी सही था। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैत शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संतुष्टि दी थी? दोस्तों जो द्वैत शासन व्यवस्था की जो संतुष्टि की थी या सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो वो साइमन आयोग के द्वारा की गई थी। साइमन जो आयोग बना था उसने क्या, उसके द्वारा क्या की गई थी कि द्वैत शासन की व्यवस्था प्रांतों में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? दोस्तों जो द्वैत शासन व्यवस्था कई बार आ गई है तो अब कि जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा आ गई थी। और देख लो कितने पेपर एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? तो अब तो आपको आने लगेंगे, 1909 में हुआ था। अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, आइए जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था दोस्तों ये 1919 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? द्विसदनात्मक जो व्यवस्था थी दोस्तों भारत में जो प्रारंभ की गई वो 1919 के द्वारा की गई। राज्य और केंद्र को अलग अलग बांटा गया था, द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। तो दोस्तों इसका पहला ही आंसर मिला कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जारी की थी, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, उसमें मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। दोस्तों जो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की जो घोषणा थी इनको किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। भले ही अधिनियम कब आया, तो दोस्तों ये 1919 में आया। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्ति नहीं है? तो दोस्तों 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम आया था तो केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैत शासन, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था और प्रांतों में समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत में जो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो प्रयत्न प्रारंभ किया गया था वो नेहरू रिपोर्ट के आधार पर था, जो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने लागू किया था, जिसमें 10 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों भारत में जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दंड संहिता, भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है, न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919। तो उपयुक्त में से दोस्तों क्या होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी के निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण है? दोस्तों 1935 के अनुसार जो भारतीय क्या है प्रांतीय कार्यकारिणी था उसमें से कौन सा एक फैक्ट था कि प्रांत का कार्यकारी प्राधिकार गवर्नर में निहित था। ये सही बात है कि क्या था, गवर्नर में निहित था, ठीक है। गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी, ये भी सही था। गवर्नर को प्रांतीय मंत्रिमंडल में अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता था, ये गलत है दोस्तों, उस टाइम पे अविश्वास प्रस्ताव का कोई रूल नहीं था, तो 1 और 2 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। दोस्तों संघीय व्यवस्था में केंद्र में मैं 10 बार बोल चुका हूँ, जो द्वैध शासन की शुरुआत की गई वो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा वो लगा था 1919 के अधिनियम के द्वारा। और भारत में जो सर्वप्रथम द्वैध शासन लगा 1765 से 1772 के बीच लगा था। और इस 7 साल को भारत की लूट कहा जाता है। 3 बार द्वैध शासन लगाया गया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वो है। दोस्तों इनमें से जो ब्रिटिश भारत में जो संघीय न्यायालय था उसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई, ये बिल्कुल गलत है। प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यह भारत के लिए क्या था? उच्चतम न्यायालय था। इसकी प्रारंभिक अधिकार नहीं था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई थी? तो दोस्तों भारत में जो संघीय व्यवस्था थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो दोस्तों भारत में संघीय जो शासन की व्यवस्था दी थी वो वही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ये 50 क्वेश्चनों को कवर किया।